बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून है और दिन है हफ्ते का। मैं ये समझता हूँ कि सोमवार को 3 जून को जो मैच सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है वो पाकिस्तान की मौजूदा हालात का सबसे बड़ा मैच है। मैच इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ भी बात इमरान खान की आती है तो लफ्ज़ कप्तान आता है और क्रिकेट की टर्म्स आती हैं। और इमरान खान ने खुद कहा था कि 30 मई को मेरा बहुत बड़ा मैच है सुप्रीम कोर्ट में। 30 मई को तो काजी फाइज़ साहब ने वो लाइव नहीं किया था, लेकिन 3 जून वाला केस जो है उसके वो यकीनन वो लाइव होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो 3 जून है वो रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। इससे पहले जो रेटिंग का रिकॉर्ड है वो है जब पीटीआई का बल्ले का केस था, वो रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा रेटिंग नहीं आई। लेकिन ये मैच जो 3 जून का है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। 3 जून को होगा क्या? देखें, 3 जून इसलिए अहम है कि 3 जून को फुल कोर्ट बैठकर वो केस सुन रहा है जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, जिसका माजी भी बड़ा खौफनाक है और जिसका मुस्तकबिल भी बड़ा एक अजीबो गरीब है। यानी ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ, क्योंकि काजी फाइज़ ईसा साहब ने ही बल्ले का निशान पीटीआई से छीना और टेक्निकल बुनियादों पे छीना, इलेक्शन एक्ट और रूल्स की बुनियाद पे छीना, आइन को नहीं देखा। और फिर इसी केस में अगर काजी फाइज़ ईसा साहब नून लीग को और पीपल्स पार्टी को मखसूस नशिस्तें देकर उनको अक्सरियत दे देते हैं तो इसी केस के नतीजे में फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन होगी, क्योंकि नून लीग हर सूरत में चाहती है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जो है वो कंटिन्यू करें। नून लीग का बस नहीं चल रहा, वरना नून लीग ताहयात काजी फाइज़ साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान रखने की आईनी तरमीम कर दे, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि जब तक काजी फाइज़ ईसा साहब हैं तो हम हैं, अगर काजी फाइज़ ईसा साहब ना हुए तो हम उड़ जाएंगे। क्योंकि नून लीग कहती है कि इमरान खान के खिलाफ जितनी चीज़ें हो रही हैं, काजी साहब ऊपर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर रही, चाहे रात की तारीकी में केसेस चलने हों, जेल के अंदर ट्रायल होना हो, मनगढ़ंत केसेस हों, इमरान खान की गिरफ्तारियाँ हों, पीटीआई के लोगों की एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी हो, पीटीआई को रिलीफ देने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, ये 6 जजेस का मामला हो, नैब की तरमीम का मामला हो, हर चीज़ में नून लीग ये समझती है कि काजी फाइज़ ईसा साहब की वजह से ये निज़ाम बरकरार है। और अगर काजी फाइज़ साहब ना हुए और मंसूर अली शाह साहब ने थोड़ा सा भी इससे कम उस लेवल पे आ गए तो ये निज़ाम गिर जाएगा और हमें नुकसान होगा। और नून लीग ये समझती है कि काजी फाइज़ साहब के आने के बाद ही मियां नवाज शरीफ जो है वो चोरी, डकैती और लूट मार के केसेस में बरी हुए हैं। काजी फाइज़ साहब के होते हुए ही अदालतों ने उनको बरी किया है। काजी फाइज़ साहब के होते हुए ही 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ। काजी फाइज़ साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, काजी फाइज़ साहब ने बल्ले के निशान छीना, काजी फाइज़ ईसा साहब ने ही इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया, काजी फाइज़ साहब ने ही इलेक्शन कमीशन के तजवीज़ कुनिंदा और चुने गए ब्यूरोक्रेट्स को आरओ के तौर पर बहाल किया। काजी फाइज़ साहब ने हर मामले में इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू किया, हर मामले में इलेक्शन कमीशन को डिफेंड किया, हर मामले में वो इलेक्शन कमीशन के आगे खड़े हुए हैं और इलेक्शन कमीशन को का दिफा कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नून लीग ये समझती है कि काजी फाइज़ ईसा साहब ही इस ओहदे पर बरकरार रहें ताकि हमारी मौजें जो हैं वो लगी रहें। अब ये केस जो है, जब ये केस स्टार्ट होगा और इस केस के शुरू में फैक्ट्स बयान किए जाएंगे तो शुरू में ही बताएंगे फैसल सिद्दीकी साहब कि जनाब ये केस मामला है क्या। पहले वो आगाज़ यहाँ से करेंगे कि बल्ले का निशान छीना गया और बल्ले के निशान छीनने के साथ ही जो है वो पीटीआई को एक आज़ाद, उनके उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया। और यहाँ पे बड़ा अहम एक नुक्ता आएगा और वो नुक्ता ये आएगा कि ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन्होंने इलेक्शन से पहले 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले एक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट को जाकर ये कहा था कि जनाब ये ठीक है, आपने काजी फाइज़ ईसा साहब की वजह से हमसे बल्ले का निशान छीन लिया है, लेकिन हम बल्ले के निशान हमारे पास ना भी हो, निशान हमारे मुख्तलिफ हों और अजीबो गरीब निशानात हों, लेकिन हमने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, तो हमें आप पीटीआई का ही उम्मीदवार डिक्लेयर करें। यह ज़रूर है कि हम जो है वो हम निशान मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वेबसाइट पीटीआई के पे नाम है, नोटिफाई हुआ है, हमारे पास डिक्लेरेशन है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, ईच एंड एवरीथिंग है, हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, क्योंकि उस वक्त अमीर हुसैन भट्टी साहब चाबी वाले खिलौने वो बैठे हुए थे। अमीर भट्टी साहब जो है उनका पूरा किरदार है, जो इस निज़ाम ने खिलवाड़ किया है उसमें उनका पूरा किरदार है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जनाब आप जाएं इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ने भी दरखास्त मुस्तरद की। सलमान अकरम राजा साहब आगे सुप्रीम कोर्ट में, काजी फाइज़ ईसा साहब ने आज की तारीख तक वो केस नहीं लगाया। उस केस के जब जिक्र आएगा, रिमार्क्स आएंगे, जजेस इस पे बात करेंगे और फिर आप देखेंगे कि वही होगा जो काजी फाइज़ साहब करते हैं हर केस में। काजी फाइज़ साहब बोलने नहीं देते। जो जज इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के हवाले से, इस खिलवाड़ के हवाले से, आइन से खिलवाड़ के हवाले से, मैंडेट की चोरी के हवाले से, जुल्म, जबर और ज़्यादती के हवाले से जब भी कोई जज रिमार्क्स देता है तो काजी फाइज़ साहब फ़ौरन उसको टोकते हैं और बात को कहीं और ले जाते हैं। लेकिन अब जब वो बताएंगे फैसल सिद्दीकी साहब
कि हुआ क्या, तो काजी साहब को बहुत सुबकी का सामना करना पड़ेगा, बहुत काजी साहब को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये सारी बातें जब सामने आएंगी और बात होगी कि पीटीआई का रिव्यू आज तक नहीं लगा और काजी साहब ने कैसे बरतानवी हुकूमत को जो लेटर लिखा है उसमें पीटीआई का रिव्यू मुस्तरद कर दिया है कि जनाब वो रिव्यू भी हमने मुस्तरद कर दिया। हालांकि रिव्यू जब तक मुस्तरद ना हो आप कैसे उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रिव्यू एक ऑप्शन होता है हर पार्टी के पास जब उसके खिलाफ कोई फैसला आता है कि वो रिव्यू में जाए, और जब तक रिव्यू में फैसले बदलते भी हैं। खुद काजी फैसल साहब का केस रिव्यू में बदला था, वरना काजी साहब के खिलाफ फैसला आ गया था, एक तरह खिलाफ तो नहीं था, लेकिन उसमें 7 जजेस ने कहा था कि एफबीआर को काजी फैसल साहब की एहलिया और बच्चे जवाब दें कि इनके पास कहाँ से ही आए हैं असासे, कहाँ से आई हैं ये जायदादें, क्यों पाकिस्तान से बाहर बनाए हैं असासे, क्यों पाकिस्तान से बाहर बनाए हैं जायदादें, ये पैसा आया कहाँ से, कमाया कहाँ से, भिजवाया कहाँ से, रसीदें कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें एफबीआर ने पूछी। फिर रिव्यू में काजी साहब जीत गए। तो रिव्यू में काजी साहब खुद जीते हुए केस, तो काजी साहब कैसे कह सकते हैं कि रिव्यू सिर्फ मुस्तरद ही होते हैं, रिव्यू एक्सेप्ट भी होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं वो भी काजी साहब को पता है, क्योंकि उनका रिव्यू एक्सेप्ट हुआ था, उनको पता है कि वो रिव्यू कैसे एक्सेप्ट हुआ था, उसमें किस किस का क्या किरदार था, किसने कैसे अपना किरदार अदा करके और काजी साहब को बचाया था। और आज तक फिर काजी साहब जो है वो इंसाफ भी कर रहे हैं उसी वजह से, क्योंकि उनको बचाया गया था। तो अब इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। इसमें पहली डिस्कशन यही होगी कि दूसरा पॉइंट पहले डिस्कस होगा कि काजी साहब के इसमें बैठना भी चाहिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस केस में मैं जजेस की लिस्ट भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि इस केस में अगर काजी साहब बैठते हैं तो, और अगर काजी साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी को सीटें दे देते हैं तो उससे फिर होगा ये कि उसमें होगा ये कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी हो जाएगी, और जब नंबर गेम उनके पास पूरी होगी तो फिर वो काजी साहब को एक्सटेंशन दे देंगे। वो तो तरस रहे हैं कि काजी साहब फैसला दें और हम अगले 48 से 72 घंटों में काजी साहब की एक्सटेंशन की आईनी तरमीम ला के और काजी साहब को जो है वो काजी साहब के 2 साल के लिए मजीद उनको एक्सटेंड कर दें, और उनके बस चला तो वो ताहयात भी कर देंगे कि काजी साहब को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, 100 साल भी उनकी उम्र हुई तो 100 साल तक वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। और यही नून लीग और उनकी आने वाली नस्लों की बका का एक उम्मीद है कि काजी साहब होंगे तो नून लीग होगी, काजी साहब नहीं होंगे तो नून लीग नहीं होगी। अब आ जाएँ कि मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा कि 3 जजेस पहले हैं और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब के बाद जो 4 जजेस सीनियरिटी में बनते हैं उन 4 जजेस को डाल के और 7 रुकनी बेंच बना दिया जाए। ये था मुनीब अख्तर साहब का। अगर मुनीब अख्तर साहब की बात मानी जाती तो फिर कौन कौन इस बेंच में होता? 4 कौन कौन से जजेस होते? मुनीब अख्तर साहब, याया अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब। ये 4 जजेस ऐड होते, 3 वो पहले जजेस होते, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिल्ला साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब, ये 7 हो जाते। लेकिन इसमें फिर ये पीटीआई को नशिस्तें मिल जाती, क्योंकि इसमें अक्सरियत उन जजेस की हो जाती जो ये समझते हैं कि इस तरह से माल गनीमत में ये नहीं बांटी जा सकती चोरों, डाकुओं और लुटेरों के अंदर, और आइन के मैंडेट चोरों के अंदर, ये वोट के मैंडेट चोरों के हाथ ये नहीं जानी चाहिए। तो ये पीटीआई के हक में हो जाता फैसला और 2 तारीख अक्सरियत रह जाती। फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि जनाब सीनियरिटी की बेस पे 7 जजेस बना दें, लेकिन काजी साहब ने जो है वो फुल कोर्ट बना दिया। और अब इसमें अगर वो पहला नुकता आ जाता है कि काजी साहब खुद बेनिफिशरी है डायरेक्ट, तो फिर मसला सिर्फ ये नहीं है कि काजी साहब इस बेंच पे नहीं बैठेंगे, फिर 5-6 जजेस नहीं बैठेंगे। वो कौन कौन नहीं बैठेंगे इसमें फिर कि, क्योंकि वो फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाएगी ना, कि अगर ये फैसला ये होता है कि नशिस्तें मिलनी चाहिए पीटीआई को तो 2 तारीख अक्सरियत नहीं होगी। अगर वो कहते हैं कि पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए 2 तारीख अक्सरियत हो जाएगी और एक्सटेंशन मिल जाएगी काजी फैसल साहब को, लेकिन फिर बाकी भी जजेस इफेक्ट होंगे इससे जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, या इस आईनी तरमीम की वजह से वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। वो कौन कौन है, फिर कौन कौन नहीं बैठेगा अगर ये पॉइंट आ गया तो इसमें पीटीआई को नुकसान है। कौन कौन नहीं बैठेगा? काजी फैसल साहब नहीं बैठेंगे, मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठेंगे, मुनीब अख्तर साहब नहीं बैठेंगे, याया अफरीदी साहब नहीं बैठेंगे। उसके अलावा कौन नहीं बैठेगा? आयशा मलिक साहबा नहीं बैठेंगी। आयशा मलिक साहबा के बाद जो नहीं बैठेंगे वो शायद वहीद साहब नहीं बैठेंगे। अब इससे पीटीआई को नुकसान है कि इन जजेस के ना बैठने से काजी फाइज ईसा साहब के ये इन 6 जजेस के बगैर जो जजेस बैठेंगे वो कौन कौन बैठेंगे? फिर इस बेंच की सरबराही करेंगे अमीनुद्दीन खान साहब। अमीनुद्दीन खान साहब जो काजी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो काजी साहब के वो जो 7 जजेस जो 6 जजेस वाला फैसला आया था काजी साहब के हक में रिव्यू में, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब भी शामिल थे। और फिर अमीनुद्दीन खान साहब को काजी साहब अपने साथ बेंचों में बिठाते हैं, हर आम केस में बिठाते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी इनकी सरबराही में बेंच तश्कील दिया हुआ है जिन्होंने स्टे किया हुआ है। फिर कौन कौन होगा अगर ये 6 जजेस नहीं बैठते जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, या फिर वो इससे मुतासर होंगे, वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, जिसमें आयशा मलिक साहबा और मुनीब अख्तर साहब मेन है जो चीफ जस्टिस की दौर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब टीनियोर पोस्टिंग हो जाएगी चीफ जस्टिस की 3 साल के लिए, तो फिर इसका फ़ायदा काजी साहब को, मंसूर अली शाह साहब को और याया अफरीदी साहब को तो है, लेकिन ये नहीं बनेंगे। मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहबा जो है वो निकल जाएंगे। अगर ये 6 जजेस निकल जाते हैं इसमें से, फिर कौन कौन बेंच में होगा? फिर होंगे अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, अतर मिनल्ला साहब, सैयद हसन अजहर रिजवी साहब, मुसरत लाल साहब बीमार हैं वो नहीं होंगी, सादत जैसे इरफान सादत खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब।
ये जो जजेस हैं, ये इनमें से अक्सरियत जो है वो काजी फैसल साहब के उसकी सोच और उनके साथ जाने वालों की है, और ये फिर पीटीआई कंफर्म हार जाएगी। लिहाजा पीटीआई ने एक स्मार्ट मूव खेली है कि पीटीआई ने मैसेज भी कन्वे कर दिया पहले कोर कमेटी के अलामी के जरिए कि काजी फैसल साहब पर अदम एतमाद किया जाएगा। साथ ये भी कह दिया फैसल सिद्दीकी साहब ने कि मैं अदम एतमाद नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने भी ये ट्वीट किया था कि पीटीआई को ये मामला फैसल सिद्दीकी साहब पर छोड़ना चाहिए। फैसल सिद्दीकी साहब एक लायक वकील है, उनकी रिस्पेक्ट है, वो ऐसा केस बनाएंगे कि काजी साहब के लिए फरार आसान नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं पीटीआई दोनों सूरतों में जीत जाएगी, ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। पहले मैं ये बात कर दूं कि एक और फेक न्यूज़ आई कि केपी की हुकूमत ने कोई लेटर लिखा है और वो अदम एतमाद करने जा रहे हैं काजी साहब पर, तो वो फिर उनकी तरदीद आ गई। उन्होंने चैनल को भी कहा, जियो को भी कहा, सारा कुछ उन्होंने नहीं किया, लेकिन पीटीआई ने दबाव भी बढ़ा दिया है, हाई भी क्रिएट कर दिया, और अब वो नहीं भी ये दरख्वास्त भी नहीं करेंगे कि काजी साहब रिक्यूज़ करें। पीटीआई ये दोनों सूरतों में केस कैसे जीत जाएगी? यानी अगर ये फैसला ये आता है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए, 2 तक अक्सरियत गई, काजी साहब की एक्सटेंशन बढ़ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई आईनी तरमीम नहीं होगी, 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगी, पीटीआई जीत गई। और साथ पीटीआई के 78 उनकी ख़वातीन और अक़लियतों के लोग जो हैं वो 4 असम्बलियों में आ जाएंगे। 3 असम्बलियाँ पंजाब, सिंध और केपी के, और वफाक बलूचिस्तान में नहीं है, तो इन 4 में आ जाएंगे। उनके एग्रेसिव उनकी ख़वातीन आ जाएंगी और बड़ा रोला पड़ेगा, बड़ा मज़ा आएगा असम्बलियों के अंदर, और आईनी तरमीम भी बढ़ जाएगी काजी साहब की एक्सटेंशन वाली। और एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं, कि काजी साहब कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे वो हर प्रोसीडिंग को कंट्रोल करते हैं, मर्जी के वो चीज़ें वो फैसले लेते हैं, अपनी वो जजेस को मैनेज कर लेते हैं, और पता नहीं कुछ को अखलाकी दबाव में ले आते होंगे, कुछ को अपने जो कानूनी नुकात हैं उससे कायल कर लेते हैं, कुछ कहीं और से उनको कह दिया जाता होगा कि आपने जो है वो काजी फैसल साहब के साथ जाना है जिधर वो जा रहे हैं। जो भी है, ये इल्ज़ाम लगता है कि कुछ जजेस मैनेज करके दिए गए हैं काजी साहब को, ये इल्ज़ाम वकील लगाते हैं कि काजी साहब को मैनेज करके दिया गया है। कुछ जजेस के वो काजी साहब से इतफाक़ नहीं करते, लेकिन वो इतफाक़ उनको करना पड़ता है काजी साहब के साथ। तो अगर काजी साहब कहते हैं कि ये नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलनी और चोरों डाकों और लुटेरों को मिलनी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिल गई, काजी साहब की आईनी तरमीम भी हो गई, ये इससे भी पीटीआई को फ़ायदा होगा। उससे होगा क्या कि फिर पीटीआई के पास सड़कों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, एजिटेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर इमरान खान के पास आखिरी यही ऑप्शन होगा कि वो बहुत एजिटेशन को बढ़ा दें, सड़कों पे ले आएँ चीज़ों को, और फिर एक वकला तंजीमें भी खड़ी हो जाएंगी, एजिटेशन शुरू हो जाएगी, एहतजाज शुरू हो जाएंगे, वकला जो है वो तो हंगामे खड़े कर देंगे, और बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी इस निज़ाम के लिए। फिर इस निज़ाम का चलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, और ये निज़ाम बिल्कुल गिरेगा ही गिरेगा। फिर इस निज़ाम का बरकरार रहना मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि इमरान खान को भी समझ आ जाएगी कि आप यानी अक्टूबर 2026 तक मेरे कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे आप काजी साहब सज़ाए मौत भी देंगे, मैं जेल से भी बाहर नहीं होऊंगा। फिर इमरान खान अपने तमाम तर आखिरी कार्ड्स खेलेंगे और बहुत ऊपर ले जाएंगे चीज़ों को। फिर केपी की हुकूमत को भी ऑर्डर आ जाएगा कि जनाब आप 20, 25, 30 हज़ार लोग लेके मार्च करें इस्लामाबाद की तरफ, तमाम को इमरान खान वो जो आखिरी एक इमरान खान ने अपना कार्ड खेलना है वो इमरान खान फौरी तौर पर खेल देंगे। इमरान खान को भी नज़र आ जाएगा कि अब ये मेरी सियासी तौर पर तो मैं जीत चुका हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला है, काजी साहब के होते हुए मुझे फांसी भी होगी, मुझे सज़ा भी होगी, मेरे लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। वो जुल्म, जबर, तशद्दुद, फस्तायत जो आज तक नहीं हुई, जो हुई है वो भी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, लेकिन जो नहीं हो सकी वो भी अब होगी काजी साहब की एक्सटेंशन के साथ ही। तो फिर आप देखेंगे फिर इमरान खान को वो बयानिया भी जीत जाएगा कि सब ऑन बोर्ड हैं। लेकिन मैंने आपको अपनी राय बता दी है कि मेरा ख्याल इसमें यही है कि काजी साहब को पता था कि अगर मैं 2 जजेस उनको देता हूँ, 5 जजेस बैठते हैं, तो फिर मंसूर अली शाह साहब जब हेड कर रहे होंगे तो फिर वो जिस तरफ वो हसनात मलिक साहब ने ठीक कहा कि जो सीनियर जज जो लीड कर रहा होता है, जो हेड कर रहा होता है बेंच को, जिस तरह वो जाता है तो फिर जूनियर जज के लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसमें ये होता कि काजी साहब फिर ये वैसे ही मखसूस नशिस्त नहीं मिलनी थी। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि काजी साहब, अगर काजी साहब को भी शायद ये मैसेज मिल गया हो कि उनको एक्सटेंशन आप देने के हवाले से हुकूमत तो तैयार है, लेकिन कुछ और जगहों पे ये है कि नहीं देनी चाहिए एक्सटेंशन। और काजी साहब ने जो ब्लंडर किया है, वो जो ख़त लिखा है बरतानिया को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि काजी साहब के तमाम हमाकतें, ब्लंडर्स एक तरफ, और काजी साहब का सिर्फ ये एक ब्लंडर जो उन्होंने ख़त लिख के किया ये एक तरफ। और अब कुछ जगहों पे समझा जा रहा है कि काजी साहब हमारे लिए बैगेज बन चुके हैं, और अब इस बैगेज को जो है वो इस बोझ को कंधों से उतारा जाए, और हम इनका बोझ मज़ीद कंधों पर नहीं उठा सकते। तो ये भी एक सारी सूरत हाल है। तो काजी साहब को इसलिए अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्योंकि ये मुझे एक्सटेंशन तो मिल नहीं रही, तो अब मैं एक वो कर लूँ कि मैं फ़ैसला दे दूँ कि नहीं जी पीटीआई को मिलनी चाहिए, या पीटीआई को तो नहीं मिल सकती लेकिन उनको भी नहीं मिल सकती, ताकि मैं आइंदा के लिए कह सकूँ ओ मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अगर उस वक्त फ़ैसला दे देता कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलनी और नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलनी, तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाती। लेकिन देखो मैंने ये फैसला नहीं किया था, मैंने फैसला ये किया था कि उनको नहीं मिल सकती, इनको भी नहीं मिल सकती, या मैंने ये फैसला किया था कि पीटीआई को मिलनी चाहिए। तो उससे
फिर यह है कि काजी साहब एक अपने वो करेंगे कि नहीं मैं पीटीआई के कहाँ खिलाफ था, मैंने तो पीटीआई को मखसूस नशिस्तें वापस की थी, अब वरना मैं इनको ना करता तो मेरी तो आईनी तरमीम के जरिए एक्सटेंशन हो जाती, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि काजी साहब तक ये पैगाम पहुँच गया है कि कहीं जहाँ पे फैसला होना है असल में वहाँ पे फैसला हो चुका है कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो अब शायद काजी साहब हाई मॉरल ग्राउंड दिखाते हुए कहें कि जी नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए, ताकि वो कल को कह सकेंगे देखें मैंने ये फैसला किया है। अब इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट 4 होंगी। एक तो रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त आएंगे, इसमें लाइक जजेस बैठे हुए हैं, कमाल जजेस इसमें बैठे हुए हैं। इसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं, इसमें अतर मिनल्ला साहब हैं, बल्ले के निशान पे रिमार्क्स आएंगे, आईनी तरमीम पे बात होगी, काजी साहब का जो काजी साहब ने जो कुछ किया इस पे बात होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर ये लाइव हुआ, लाइव के लिए भी दरखास्त फैसल सिद्दीकी साहब को देनी चाहिए। अगर ये लाइव हुआ, तमाम रेटिंग जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट लाइव होती रही है वो सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूट जाएंगे। ये बहुत अहम मामला है, इसके ऊपर लाइव की दरखास्त देनी चाहिए और ये डिस्कस ज़रूर होगा। यह हो सकता है कि साहब आते ही ये सवाल खुद रख दें कि जी अगर किसी को एतराज़ है बेंच के ऊपर तो वो आएँ और बताएं, अगर उनको एतराज़ है तो वो उठ के सवाल करें, एतराज़ करें और फिर देख लें कोई एतराज़ करता है नहीं करता और उसके ऊपर क्या होता है, किस तरह से मामला आगे चलता है। पीटीआई का बहुत अच्छा फैसला है कि पीटीआई को काजी साहब पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, केपी हुकूमत को एतराज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर वो करते भी हैं तो काजी साहब फिर वही करेंगे कि 5-6 चीफ जस्टिस को निकाल देंगे जिन्होंने बनना है और फिर अमीरुद्दीन खान साहब की सरबराही में बनाएंगे और फिर पीटीआई को किसी सूरत में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी अगर अमीरुद्दीन खान साहब की हक में की सरबराही में बेंच बन गया, क्योंकि उसमें काजी फैसल साहब की सोच की और उनकी हमायतियों की अक्सरियत है और फिर पीटीआई ये केस हार जाएगी। यहाँ पे पीटीआई को ये फ़ायदा है कि अगर ये बैठते हैं जो जिन्होंने चीफ जस्टिस आगे बनना है, काजी साहब को एक साइड पे कर दें। मंसूर अली शाह साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं कि पीटीआई को मिलनी चाहिए थी या पीटीआई को नहीं मिल सकती तो उनको भी नहीं मिल सकती। उसके बाद मुनीब अख्तर साहब हैं, उनका आपको पता है कि वो आइन के साथ जाएंगे, अपने हलफ के साथ जाएंगे। आयशा मलिक साहबा कमाल जज हैं, या अफरीदी साहब अनप्रेडिक्टेबल हैं लेकिन वो भी मतलब मुख्तलिफ उनका हो सकता है। शाहिद वहीद साहब वो एक ज़बरदस्त से जज हैं शाहिद वहीद साहब, और वो भी अपने हलफ के साथ जाएंगे, वो भी आइन के साथ जाएंगे, चाहे वो बात पीटीआई के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाती हो। तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि बड़ा सख्त मैच होने वाला है 3 जून वाला, और देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और इसमें काजी साहब ने पहले से माइंड बनाया हुआ था कि उन्होंने फुल कोर्ट बनानी है या ख़ुद उन्होंने इस बेंच में बैठना है, क्योंकि आपको याद अगर करें आप, हम तो खुद कोर्ट रूम में थे और ये अहमद दिल सरफराज ने ये हवाला भी दिया है कि जब 30 मई को काजी साहब केस सुन रहे थे और मीटिंग उसके बाद हुई 30 मई को जब काजी साहब ने कहा कि हम 30 जून को रख देते हैं, फिर 3 जून को रख देते हैं, तो काजी साहब के सेक्रेटरी ने आगे कोई बात काजी साहब को की, कहा हाँ नहीं 3 जून को तो हम ये केस नहीं रख सकते, ना 3 को रख सकते हैं 5 को रख सकते हैं। इसका मतलब है कि काजी साहब उस वक्त माइंड बना चुके थे कि उन्होंने खुद इस बेंच में बैठना है, लिहाजा जब खुद बैठना है तो वो ये केस नहीं सुन सकते। तो बहरहाल मुनीब अख्तर साहब ने अच्छा किया, उन्होंने एतराज़ किया, कम अज़ कम उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई एक चीज़ कि ये काजी साहब का अमल दुरुस्त नहीं है जो काजी साहब करना चाह रहे हैं, ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड पर रहे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।